हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक देखने वाले हैं मैथ्स का। यहाँ से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर कई बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है क्रमचय एवं संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय और संचय क्या है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि क्रमचय और संचय क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रमचय और संचय क्या है। क्रमचय और संचय क्या है, क्रमचय और एक संचय, इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि क्रमचय क्या है और संचय क्या है। क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे, पहले इसका जो बेसिक है वो आपको ध्यान में रखना है कि क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। तो इसके अंदर देखो, क्रमचय के अंदर क्रम का ध्यान रखा जाता है, यानी क्रम का ध्यान रखा जाता है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो चेन प्लस व्यवस्था, ठीक है, चेन प्लस व्यवस्था। और यहां पर क्या है, सिर्फ चेन है, केवल चेन है, यहां पर केवल चेन है। यहां पर कर्म का अधिक महत्व रहता है क्रमचय के अंदर, और संचय के अंदर केवल चेन है, वो देखना है हमें। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। तो देखिए, यहां पर कर्म है, यहां पर केवल चयन किया जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एक जो महत्वपूर्ण जो अंतर है वो कौन सा है। तो यहां पर देखिए, अगर आपको अंकों से संख्याएं बनानी है, अंकों से क्या करना है, संख्याएं बनानी है, अंकों से संख्याएं बनाना, अंकों से संख्याएं बनाना, अंकों से संख्याएं बनाना, और अक्षर से शब्द बनाना, ठीक है, अक्षर से शब्द बनाना, ये क्या है, ये क्या है, ये है क्रमचय। यहां पर क्रमचय का ध्यान रखा जाएगा। और संचय की बात करें, कोई ग्रुप है, कोई समिति है, उसके अंदर हमें सदस्य देखने हैं, तो वो किस तरह से हमें उनका एक चयन कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, पहला है टीम बनाना, टीम बनाना, समिति बनाना, ये सभी क्या है, चयन करना है। तो क्रमचय के अंदर अंकों से कोई संख्या बनाई जाती है तो उसमें क्रम का ध्यान रखा जाएगा। अक्षर से शब्द बनाए जाते हैं तो उसमें भी क्रम का ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई शब्द है वो आगे पीछे हो सकता है, अक्षर आगे पीछे लगा सकते हैं, तो वो इसके अंदर नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए 50 लिखना है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 05, ठीक है, तो 50 लिखा जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, क्रम का ध्यान रखा गया है। टीम की बात करें तो टीम बनाना, समिति बनाना, ये एक चयन प्रक्रिया है, ठीक है। तो संचय इसके अंदर है और क्रमचय इसके अंदर है, ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखो, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसका नियम है वो रहता है इसके अंदर गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना का जो आधारभूत सिद्धांत है वो क्या है, गणना का आधारभूत सिद्धांत, गणना कैसे कर सकते हैं, गणना का आधारभूत सिद्धांत, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ये क्या है, गणना का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो क्या रहता है। इसके अंदर देखो कि कोई घटनाएं घटित हो रही है, जैसे ए व बी दो घटनाएं घटने के तरीके एम और एन है, ये दे रखा है, ठीक है। इस नियम के अंदर है जो सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांत है, इसके अंदर सबसे पहली जो छोटी बात है वही इसके अंदर दी गई है कि कोई घटनाएं घटित हो रही है, ए और बी दो घटनाएं घटित हो रही है, उनके जो तरीके हैं ना, आने के जो तरीके हैं, दो जो घटनाएं घटित हो रही है उनके जो आने के तरीके हैं वो एम और एन है। अब देखो क्या करना है, अब देखो पहला जो बिंदु है ना वो आपको ध्यान में रखना है, ए व बी के ए और बी के घटित होने की तरीकों की संख्या, ठीक है, ए और बी के घटित होने
के तरीकों की संख्या, तरीकों की संख्या, संख्या, ठीक है। यहां पर संख्या है, यहां पर क्या है, संख्या, तरीकों की संख्या देखनी है ना हमें। चलो उसका सूत्र बाद में लिखूंगा मैं, 2 नंबर पॉइंट पहले लिख रहा हूं। ए या बी के घटित होने के तरीकों की संख्या, तरीकों की संख्या। देखो दोनों के अंदर अंतर क्या है, अंतर सिर्फ ये है, ए और बी दोनों इसके अंदर शामिल हैं, ए या बी दोनों में से एक शामिल है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ए और बी के घटित होने के तरीकों की संख्या, तो इनके घटित होने के तरीकों की संख्या क्या हो जाएगी, m इंटू एन हो जाएगा। बट हमें ये देखना है ए या बी के घटित होने के तरीकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो m प्लस n हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। ये दोनों बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर और आता है ए और बी के बीच में जो घटित होने की जो तरीकों की संख्या है वो m इंटू एन हो जाएगी, यानी दोनों की गुणा हो जाएगी, जो घटित हो रही घटनाएं उनका गुणा हो जाएगा। और जो ए या बी है, यानी या लगा है, इसका मतलब क्या है, दोनों में से एक है तो m प्लस एन हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है, अच्छा सा एग्जाम्पल देखो आप। एक व्यक्ति के पास है ना 2 शर्ट है और 3 कोट है। एक व्यक्ति के पास में, एक व्यक्ति के पास से 2 शर्ट, 2 शर्ट और 3 लिखो 3 कोट है, ठीक है, 3 कोट है। अब देखो पहला बिंदु क्या है, यहां पर पहला बिंदु यह है कि 2 शर्ट और 3 कोट, 2 शर्ट और 2 शर्ट और 3 कोट पहनने के तरीके, ठीक है, समझ रहे हैं ना। पहला बिंदु आ रहा है यहां पर, क्योंकि और लगा है। 2 शर्ट और 3 कोट पहनने के तरीकों की संख्या क्या हो जाएगी, यहां पर गुणा कर दो, 2 इंटू 3 6 हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। 2 नंबर बिंदु क्या देखो, 2 शर्ट या 3 कोट पहनने के तरीकों की संख्या, तो क्या आएगी, यहां पर क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि या लगा ना, या तो 2 शर्ट पहन रहा है या 3 कोट पहन रहा है, ठीक है। तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 5 आएगा। तो 2 नंबर का आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और पहले का आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। वो भी इस नियम के आधार से, गणना आधारभूत नियम के आधार से, क्योंकि और लगा है इसका मतलब गुणा करना है, अगर या लगा है तो दोनों के अंदर प्लस करना है। ये घटित होने की जो तरीकों की संख्या थी वो हमने देखी है। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आपको अगर समझ में आ गया है क्रमचय क्या है, संचय क्या है, तो इसके बाद में मैं आगे शुरू करूं दोनों को अलग अलग पढ़ने के लिए, ठीक है। दोनों को अलग अलग पढ़ना है हमें। तो पहले हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या है, क्रमचय क्या है, क्रमचय क्या है, ये हम आज देखने वाले हैं क्रमचय के बारे में। परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन की बात करें तो कोई भी n जो n कोई देखो क्रमचय क्या होता है। क्रमचय के अंदर हम देखें तो n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना, r
वस्तुओं का चयन करना। कैसे करेंगे? चयन करना। इसका सूत्र क्या रहता है? इसका सूत्र रहेगा NPR। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्रमचय के लिए। ठीक है, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई n वस्तुएं है उसमें से हम r वस्तुओं का चयन कर रहे हैं तो उसके लिए सूत्र आपको ये लगाना है। इसके अंदर कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 5 वस्तु हैं, जैसे 5 वस्तु हैं, उसमें से 2 वस्तु लेने के तरीके, 2 वस्तु लेने के तरीके क्या हो जाएंगे? ये सूत्र यूज करो। ठीक है, तो n का मान क्या है? यहाँ पर 5 वस्तु है, 5p2 हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो संचय के अंदर दूसरा सूत्र होता है और इसके अंदर क्रमचय के अंदर आपको सूत्र रखना है फैक्टोरियल n/n-r। ठीक है, ये सूत्र होता है NPR का। NPR का कौन सा सूत्र है? फैक्टोरियल n/n-r। ठीक है, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। उसी सूत्र को यहाँ पर लागू करो, फैक्टोरियल 5/5 ठीक है, फैक्टोरियल 5/3। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो इसको 3 बार लिख दो, 3 बार लिखो, 5 × 4 लिखो। और यहाँ पर देखो 3 से जो फैक्टोरियल 3 आएगा ना, यहाँ पर फैक्टोरियल 3, और नीचे क्या है? फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 20 आ गया। 5 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं के लेने के जो तरीके हैं वो कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ये सूत्र महत्वपूर्ण है जो इसकी परिभाषा को परिभाषित करता है कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं का हमें चयन करना है, तो वो किस प्रकार से करेंगे? NPR का सूत्र होता है फैक्टोरियल n/n-r हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर। एक जो मैंने एग्जांपल लिया है, 5 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं के जो लेने के जो चयन करना है, क्रमचय करना है, तो इसके अंदर देखो 2 वस्तुओं को लेने के जो तरीके हो जाएंगे वो 5p2 हो जाएंगे और इसको हल करेंगे तो लास्ट में इसका आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। तो ये एग्जाम्पल के साथ में क्रमचय की परिभाषा आपको दी गई है। उसके बाद में हम देखेंगे अक्षरों से शब्द बनाना। ठीक है, अक्षरों से शब्द कैसे बनाएंगे? अक्षरों से शब्द बनाना ये क्रमचय के अंदर फर्स्ट टॉपिक है। अक्षरों से शब्द बनाना ये कैसे बनाएंगे? अक्षर से शब्द है वो किस प्रकार से बनाएंगे? इसके अंदर पहला ये लिखो कि सभी असमान है, सभी शब्द है, सभी जो अक्षर है वो क्या है? असमान है। सभी अक्षर असमान है। एक एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल ये है A, B और C। ये एग्जाम्पल लिया है। सभी अक्षर से असमान जो शब्द बनाने के जो तरीके हैं वो कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखो A, B, C से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो A, B, C से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ये एग्जाम्पल है इसका हल क्या होगा इसका? देखो 3 संख्या है ना, A, B और C, 3 संख्याएं हैं और इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? सभी संख्याएं असमान है, उसके लिए हम देख रहे हैं तो फैक्टोरियल 3 कर दो। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 3 × 2 × 1 होता है और इसका आंसर क्या आएगा? 6 आ जाएगा। तो A, B, C से कितने शब्द बना सकते हैं? हम 6 शब्द बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं? देखो यहाँ से देखो A, B, C, पहला तो यही हो गया, दूसरा C, B, A हो गया, अगला जो है B, C, A हो गया और इससे अगला देखो C, A, B हो जाएगा। कितने आ गए? 1, 2, 3 और 4 आ गए। और पांचवा देखो, पांचवा चेंज करो, इसको चेंज कर दो, यानी C और B को दोनों को चेंज कर दो। यहाँ से B लगाओ, C B लगाओ। ठीक है, C B A आ गया। उसके बाद में देखो अगला आने वाला है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखो A C B रह गया। उसके बाद में एक और रह गया, अगला रह गया B A C। ठीक है, B A C रह गया, B A C। तो ये जो इसके लिखने के जो तरीके हैं, कितने शब्द लिखे जाएंगे वो कितने हैं? इसके अंदर 6 हैं।
ये 6 कौन से हैं, और हमने देखा है फैक्टोरियल 3 है। कितनी संख्या है, फैक्टोरियल 3 करो, इसका मान 6 आ रहा है। इसका मतलब इसको 6 प्रकार से इसके शब्द बनाए जा सकते हैं, ए, बी और सी के। ये आपको समझ में आ गया होगा। सभी अक्षर असमान हैं। अगला देखो, सभी अक्षर असमान है। इसमें से देखो कुछ अक्षर क्या है, समान है। 2 नंबर क्या है, कुछ अक्षर समान है। उसके लिए क्या कंडीशन रहती है, क्या सूत्र रहता है, सभी कुछ अक्षर क्या है, समान है। कुछ अक्षर उसमें से क्या है, समान है। जैसे यहाँ पर देखो एप्पल की स्पेलिंग लिखो, APPLE। कुछ अक्षर हैं वो समान है ना। देखो PP 2 बार आ रहा है, PP 2 बार आ रहा है। टोटल कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 और 4 और 5 है। टोटल क्या है, 5 है। इसके अंदर P है वो 2 बार आ रहा है। तो हमने जो सभी अक्षर हैं, सभी अक्षर जो असमान है उसके आधार पर अगर इसका निकाले तो क्या होगा, फैक्टोरियल 5 होगा। लेकिन कुछ अक्षर क्या है, समान है। कौन से समान है, P है, तो P यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो फैक्टोरियल 2 लगा दो। इसका आंसर आ जाएगा, इसको 2 बार लिख दो, 5 4 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी ये हो गया 4 तिया 12 और 12 पंजा 60, तो इसका आंसर क्या आ गया, 60। यानी कुछ अक्षर अगर समान हैं तो एप्पल के लिखने के जो तरीके हैं ना, इनके एप्पल के जो लिखने के तरीके हैं वो कितने आएंगे, 60 आएंगे। और कुछ अक्षर क्या है इसके अंदर समान है, इसलिए यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल 2 लिखा है। 2 अक्षर समान है तो फैक्टोरियल 5/2 लिखा है फैक्टोरियल के अंदर। तो इस तरह से इसका आंसर निकालेंगे। जो समान है उसके लिए, अगर सभी अक्षर असमान है तो उसके लिए फैक्टोरियल 3 करेंगे इसका आंसर, ठीक है। और इसका आंसर फैक्टोरियल 5/2 हो जाएगा फैक्टोरियल, क्योंकि 2 यहाँ पर P है। तो इसी तरह से A आ जाए यहाँ पर, तो एक फैक्टोरियल 2 और आ जाएगा। तो ये कब आएगा, जब 2A है या 2E है, 2L है, तो उस हिसाब से इसका नीचे जो फैक्टोरियल लगाना है वो समान के लिए लगाना है, ऊपर लगाना है वो कुल तरीकों के लिए लगाना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखो प्रतिबिंब क्रमचय क्या होता है, प्रतिबिंब क्रमचय। अगला है प्रतिबिंब क्रमचय क्या होता है, प्रतिबंधित क्रमचय। प्रतिबंधित क्रमचय ये क्या होता है, प्रतिबंधित क्रमचय का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो प्रतिबंध बनाया गया है, क्वेश्चन के अंदर जो पहले प्रतिबंध बनाया गया है उसको हल करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट अगले वाले को हल करेंगे। शेष जो बचा हुआ पार्ट है उसे बाद में हल करेंगे, लेकिन पहले जो प्रतिबंध बनाया गया है उसको हल करेंगे। एक एग्जाम्पल लो इसका, प्रतिबंधित क्रमचय का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिया गया है जयपुर, JAIPUR, ठीक है, ये है जयपुर। जयपुर के अंदर हमें जो पहला प्रतिबंध ये दिया गया है कि सवर एक साथ, जिसमें सवर क्या है, एक साथ आई। इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है, सवर एक साथ आई, एक साथ है आई। इसके लिए आप कंडीशन कौन सी यूज करोगे, तो यहाँ पर सवर कौन कौन से हैं, AEIOU होता है, AIU हो गया, जो बच गया JPR, ये बच गया, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों क्या है, सवर हैं, और ये 3 अलग हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो हमें इसको एक ही काउंट करना है, और ये क्या है, 2 3 और 4 हैं, ठीक है। जो हमें पूछा गया है सवर एक साथ आए, सवर एक साथ आएंगे तो तीनों को क्या करना है, एक साथ काउंट करना है, तभी प्रतिबंधित क्रमचय आपको समझ में आएगा। तो तीनों को एक साथ हमने कनेक्ट कर लिया, एक है वो इसको समझ लिया कि ये क्या है, एक ही है। फिर 2 3 और 4 जो आगे के हैं वो उनको संख्या दिया है अलग, लेकिन जो हमने कंडीशन दी है सवर एक साथ आई, उन सभी को एक साथ मान लिए हैं। अब जो इसका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल 4, क्योंकि 4 है। उसके बाद में इसको गुणा किससे कराना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक के अंदर कितनी है, 3 संख्याएं समान है जो क्या है, सवर है, तो फैक्टोरियल 3 कर दो, फैक्टोरियल 3 कर दो। तो इसका आंसर क्या आएगा, 144 आएगा। 144 कैसे आएगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, और इसका कितना होता है, 12 बार 2 24 हो जाएगा। 24 को अगर 6 से गुणा कराएंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका आंसर आया है वो 144 से आया है।
वो कैसे आए, जयपुर को लिखना है। अगर इसमें एक सवर आए तो क्या करना होगा, सवर कितने हैं 3, अलग लिख लिया उसको एक संख्या दे दी, बाकी को अलग अलग संख्या दी गई है। पहले टोटल निकालो, 4 का फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फिर गुणा में किसी के अंदर डबल है क्या, इसके अंदर 3 है तो फैक्टोरियल 3 लगा दो, उसको हल कर दो तो 144 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो जो ऐसे शब्द जो क्या है आर से प्रारंभ होते हैं, इसके अंदर देखो ऐसे शब्द जो क्या है आर से प्रारंभ होते हैं, आर से प्रारंभ हो ऐसा शब्द हमें बनाना है। तो आर पहले लिख दो, फिर GAIPU कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आर सबसे पहले आ गया, इसका मतलब एक ही कंडीशन होगी इसकी शामिल, ठीक है। तो बाकी जो बच गए वो कौन से हैं, 5 हैं, तो फैक्टोरियल 5 कर दो। तो इसका आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है 120 होता है, जो इसका आंसर आएगा, ठीक है। 2 नंबर का क्या है, जिसमें आर से प्रारंभ हो, तो इसका मतलब आगे जो बची हुई संख्या है उनको एडजस्ट करना है। आर तो पहले ही फिक्स हो गया, 1 2 3 4 5 बच गई, तो फैक्टोरियल 5 कर दो, 120 बार चेंज कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आर से प्रारंभ होने वाले जो तरीके आएंगे वो आएंगे 120, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है तो आप लिख सकते हैं प्रतिबंधित क्रमचय हैं वो क्या है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है जो 2016 के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करेंगे, चलो इसको हल करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड के अंदर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है डेंजर, ठीक है, DANGER, ठीक है, डेंजर दे रखा है। डेंजर में डेंजर शब्द से बने शब्दों से, डेंजर शब्द से बने शब्दों को शब्दकोश की तरह लिखो, बने शब्दों से शब्दों को शब्दकोश की तरह लिखो, शब्दकोश की तरह लिखो, ठीक है। ये क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया है। तो जेंडर कौन से स्थान पर आएगा, तो जेंडर है वो कौन से स्थान पर आएगा, जेंडर कौन से स्थान पर आएगा, कौन से स्थान पर आएगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों 2016 के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका हल हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका हल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जेंडर जो शब्द है वो लिखना होगा, ठीक है। ये लिख लो पहले GENDER, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। इसका जो करने का जो तरीका है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 100 ट्रिक से बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बाकी अन्यथा आप इसके अंदर टाइम खपा सकते हैं, ठीक है। तो जेंडर के अंदर हमें देखना है, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ABCD की वर्णमाला होती है उसके हिसाब से इसको नंबर दो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, A, B नहीं है, C नहीं है, D है, तो D को 1 नंबर दे दो, ठीक है। ABCDE है, 2 E है, इसका मतलब इसको नंबर देने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर GA है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, GA है। जेंडर कैसे होता है, यहाँ पर GA है, GA है। तो यहाँ पर 1 नंबर किसको दिया जाएगा, 1 को दिया जाएगा, 2 नंबर D को दिया जाएगा, 3 नंबर E को दिया जाएगा, और अगला जो EFG आता है तो ये 4 नंबर पर G को दे दिया, और फिर R है वो N से पहले थोड़ी आता है, R है वो 6 नंबर पर आएगा और N 5 नंबर पर आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको मैंने अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको नंबर दिया है, नंबरिंग दिया है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो संख्या हैं वो देखो, यहाँ पर G है, G इससे इधर कितनी संख्याएं छोटी हैं, यानी 4 से छोटी संख्या इधर इस साइड में कितनी है, तो 1 है, 2 है और 3 है, तो कितनी संख्याएं हैं, 3 है। 1 से छोटी संख्या इधर कितनी है, 0 है। 5 से छोटी संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है। 2 से छोटी संख्या 0 है, 3 से छोटी संख्या 0 है, 6 से छोटी संख्या
0 है। तो ये आ गया। ये आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से फैक्टोरियल 0 लगाना है, फैक्टोरियल 1 लगाना है, फैक्टोरियल 2 लगाना है, फैक्टोरियल 3 लगाना है, फैक्टोरियल 4 लगाना है और फैक्टोरियल 5 लगाना है। नीचे लगा दो ये, और इनको क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो। इनको क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, इसको आपस में गुणा कर दो। ये 0 हो गए, 0 हो गए। यहाँ पर क्या आया है, 3 इंटू फैक्टोरियल 5 आया है, और इनको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। 3 इंटू फैक्टोरियल 5 आ गया, उसके बाद में इसका 0 हो गया, और इसका क्या है 2 इंटू फैक्टोरियल 3। आगे क्या है, 0 है प्लस 0 है, तो इसको जोड़ो। अब क्या मान आता है इसका, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 5 को 3 से गुणा कराओ, प्लस कर दो 2 इंटू फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पर इसका मान है वो क्या आने वाला है, इसका मान आएगा टोटल जो, अगर आप फैक्टोरियल का मान निकालेंगे प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 3 का मान निकाल करके 2 से गुणा करेंगे, 6 को 2 से गुणा करो तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 12 आने वाला है। और फैक्टोरियल 5 का 120 होता है, 120 को 3 से गुणा करो तो 12 36 360 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, इसका टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 373। जोड़ने के बाद में लास्ट में जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 373। और ये सेकंड ग्रेड के पेपर के अंदर इसका आंसर था, जो ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड ग्रेड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखो, अगला जो इसके बाद में जो टॉपिक देखने वाले हैं वो कौन सा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंकों से संख्याएं बनाना, ठीक है। अंकों से संख्याएं बनाना, अंकों से संख्याएं कैसे बनाएंगे, अंकों से संख्याएं बनाना, अंकों से संख्याएं बनाना। अंकों हैं जो अंक दिए होंगे 1 2 3 4 5, उनसे हम संख्याएं हैं वो किस प्रकार से बना सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब जो नया टॉपिक है ना, अंकों से संख्याएं बनाना, अंकों से किस तरह से संख्याएं बना सकते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल देखो 1 2 3 4 5 और 6, इनसे कुल कितनी संख्याएं बनेगी, कुल कितनी संख्याएं बनेगी, कितनी संख्या बनेगी। ये एग्जाम्पल है ना, इसका आंसर निकालो। इसका आंसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6 है। टोटल कितनी है, 6 है। फैक्टोरियल 6 कर दो, फैक्टोरियल 6 कर दो, तो इसका मान है वो क्या आएगा, कुल संख्या कितनी आ जाएगी, कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 5 इंटू 4 हो जाएगा। इसके अंदर देखो कुल कितनी संख्याएं बनेगी, तो इसके लिए तो फैक्टोरियल 5 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, उसके बाद में 1 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है, 6 से गुणा करा दो 120 को, यानी 72 720 आएगा। उसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है ना, वो एक इसको चेंजिंग कर लो थोड़ा सा, यानी से 3 अंकों की, से 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, कितनी संख्या बनेगी। क्वेश्चन ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सीधा सा निकालो, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5 6 है। 6 पी 3 अंकों की संख्या बनाना है तो 3 कर दो, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 आएगा, ठीक है। सी नहीं है ना, यहाँ पर पी है, फैक्टोरियल 3 आएगा। इसको 3 बार उल्टा लिख दो, 6 इंटू 5 इंटू 4 कर दो, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ गया 20 और 6 2 12 यानी 120। इसका आंसर क्या आ गया, 120 आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 120 आया है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 से 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होता है, 6p3 होता है। 6p3 को हल करते हैं तो इसका आंसर आएगा 120, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था अंकों से संख्याएं बनाने का। उसके बाद में पूछा गया है कि अंकों की अगर पुनरावृत्ति होती है, अंकों की अगर पुनरावृत्ति हो, यहां से लिखो, अंकों की पुनरावृत्ति के लिए
अंकों की पुनरावृत्ति के लिए, अंकों की पुनरावृत्ति के 1 2 3 4 5 और 6 दे रखा है। ठीक है, इनसे हमें संख्याएं बनानी है जिसमें क्या हो, अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। 3 अंकों की संख्या बनानी है ना, तो 3 अंकों की, या मतलब इससे ज़्यादा भी बना सकते हो आप, 4 अंकों की बनानी है। जैसे यहाँ से 4 अंकों की बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनाओ, और अंकों की क्या हो सकती है, पुनरावृत्ति हो सकती है, पुनरावृत्ति हो सकती है, पुनरावृत्ति है। तो यहाँ से देखो 4 डब्बे बना लो, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर कितनी संख्या आ सकती है, 1 2 3 4 और 5, 6 आ सकती है। 1 2 3 4 और 6 है ना, 6 आ सकती है। इसमें भी 6 आ सकती है, इसमें भी 6 आ सकती है, और इसमें भी 6 आ सकती है, क्योंकि पुनरावृत्ति है। यहाँ पर 6 संख्या आ सकती है, इन सभी में से आ सकती है 6 संख्या, फिर भी आ सकती है, दूसरी बार तीसरी बार भी आ सकती है, और चौथी बार भी यहाँ पर पुनरावृत्ति हो सकती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1296 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इनको गुणा कराने के बाद में 1296 इसका आंसर आ जाएगा। 4 अंकों की संख्या बनानी है हमें, और पुनरावृत्ति संभव है, तो इस तरह से इसको भरना है। ठीक है, 4 डब्बे बनाओ, उसके बाद में इसको सभी को ऐड कर दो, और गुणा करने के बाद में इसको जोड़ दो, टोटल कर दो, तो 1296 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो, अंकों से संख्या है जिसमें शून्य हो, अंकों से संख्या है जिसमें क्या हो, शून्य हो। अंकों से संख्या, अंकों से संख्या जिसमें शून्य क्या हो, शामिल हो, शून्य क्या हो, शामिल हो। अगर कोई भी संख्या मान लीजिए 0 1 2 3 है, ठीक है, ये कोई मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल लिया है, इसके अंदर बताओ कि शून्य है, शून्य शामिल है इसके अंदर, तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकती हैं। तो 3 अंकों की पहले शून्य तो आएगा नहीं, 4 डबल लगाओ, 3 अंकों की बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर 0 तो नहीं आएगा। अगर 0 आ जाएगा तो वो 2 ही संख्या बचेगी, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो इन्हें तीनों में से आएगा, तो यहाँ पर कितनी आएगी, 3 आएगी। यहाँ पर 1 इसमें आ गई, तो 4 अंकों में से बच गई कितनी, 3 बच गई, फिर 3 आ गई, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। इन सभी को गुणा कराएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 या 9 और 9 2 18, तो यहाँ से इसका आंसर 18 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर निकाला है। यहाँ पर देखो 0 पहले नहीं आएगा, 0 पहले आते ही क्या है, संख्या है, जो पीछे बची हुई संख्या वही होती है, आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 शामिल करते हैं तो पहले 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर कितनी संख्या आ सकती है, 3 संख्या आ सकती है, और दूसरे में भी 3 आएगी। 0 शामिल है तो दूसरे में भी 3 आएगी, और पहले में भी 3 आएगी। पहले के अंदर है वही दूसरे के अंदर आएगी अगर 0 शामिल है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, आगे जो हमें दे रखा है क्रमचय कौन सा है, आगे जो क्रमचय दे रखा है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रमचय है, वो है चक्रीय क्रमचय, सर्किल परम्यूटेशन। चक्रीय क्रमचय क्या होता है, चक्रीय क्रमचय क्या होता है, चक्रीय क्रमचय। चक्रीय क्रमचय की हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, एक टेबल के बाहर घेरा बनाना है, ठीक है, फूलमाला बनानी है, उस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो चक्रीय क्रमचय के अंदर आते हैं, सर्किल परम्यूटेशन आते हैं। ठीक है, तो चक्रीय क्रमचय के अंदर जो टेबल के बाहर घेरा बना करके बैठते हैं उसके अंदर भी पूछा जाता है कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। जो फूलमाला बनानी है उसके अंदर चक्रीय क्रमचय है वो काम में लिया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे सूत्र हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जब वस्तुओं को व्यवस्था वर्ताकार आकृति में रूप में की जाती हो, जब वस्तुओं की व्यवस्था क्या हो, वर्ताकार रूप में हो, वर्ताकार रूप में हो, तब क्या होगा वह चक्रीय क्रमचय होगा। चक्रीय क्रमचय इस तरह से होगा ना, यहाँ पर जो टेबल है, गोल टेबल है, इसके बाहर कितने सदस्य किस प्रकार से बैठ सकते हैं, ए के पास में बी है, बी के पास में सी है, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो चक्रीय क्रमचय से हल करने वाले हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं जो आपको याद करने हैं। सूत्र कौन से हैं, पहला सूत्र यह है कि n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेने के लिए जो चक्रीय क्रमचय है वो आएगा, अगर
इसके अंदर देखो ये दक्षिणावर्त है, ये क्या है दक्षिणावर्त है, और ये क्या है वामावर्त है। ये क्या है दक्षिणावर्त है और ये वामावर्त है। ठीक है, यहां पर मैंने कोई संख्या ली है ए बी और सी, ए बी और सी। इसके आधार पर अब हम सूत्र लिखने वाले हैं। देखो यहां से कुछ संख्या ली है, चक्रीय क्रम से यहां से कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, चक्रीय क्रम से यहां से क्या होंगे 2 होंगे। अब n वस्तुओं में से r वस्तु लेने पर चक्रीय क्रमचों की संख्या, n वस्तुओं में से n वस्तुओं, पहला जो सूत्र है ना वो यही है, n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेने पर चक्रीय क्रमचों की संख्या, लेने पर चक्रीय क्रमचों की संख्या, क्रमचों की संख्या। ठीक है, चक्रीय क्रमचों की संख्या, n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेनी है, उससे उसका हमें चक्रीय क्रमचों की संख्या वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो रहने वाला है, 2 फॉर्मूला इसका रहने वाला है। पहला ये है कि NPR अपॉन क्या लगा रखा है, यहाँ पर R लगा रखा है, R वस्तुओं का चयन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर R लगा रखा है। दूसरा है NPR अपॉन 2R। तो ये कैसे आया, यहाँ पर R कैसे आया, यहाँ पर 2R कैसे आया। इसके लिए कंडीशन ये है कि जब वामावर्त व दक्षिणावर्त में भेद हो, वामावर्त और दक्षिणावर्त में क्या हो भेद हो, जब वामावर्त और दक्षिणावर्त में क्या हो भेद हो, दक्षिणावर्त में भेद हो, और यहाँ पर क्या है ये लिखने के बाद में भेद नहीं है, भेद नहीं है, तो उसके लिए आपको ये सूत्र काम में लेना है। चक्रीय क्रमचय के लिए n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेनी है, तो उसके लिए जब वामावर्त दक्षिणावर्त में भेद हो, दोनों के अंदर भेद दे रखा हो कि ये वामावर्त नहीं है और ये वामावर्त है, तो वो भेद अगर दे रखा है उसके अंदर तो पहले r आ जाएगा, अगर भेद नहीं दे रखा है तो अपॉन में 2r आ जाएगा, NPR अपॉन 2r हो जाएगा। ठीक है, ये पहला जो सूत्र है वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ये है कि n वस्तुओं में सभी वस्तुएं लेने पर चक्रीय क्रमचों की संख्या, n वस्तुओं में से, दूसरा क्या है n वस्तुओं में से, n वस्तुओं में से सभी वस्तुएं लेने की चक्रीय क्रमचों की संख्या, लेने पर चक्रीय क्रमचों की संख्या, यह हमें निकालना है। इसके लिए भी 2 सूत्र आपको याद में रखना है। ठीक है, 2 सूत्र याद रखना है। 2 सूत्र कौन से है यहाँ पर, एक तो है n-1, ये कब लगेगा, और दूसरा है n-1/2, n-1/2। ये 2 सूत्र हैं। दोनों सूत्र कब काम करेंगे, जब वामावर्त दक्षिणावर्त में क्या हो भेद हो, ये भेद के लिए है, और यहाँ पर क्या है भेद नहीं। तो ये 2 सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर n वस्तुओं में से सभी वस्तुएं काम में ली जाती हैं और उनका चक्रीय क्रमचय बनाया जाता है, तो अगर भेद है दोनों के अंदर तो n-1 कर दो, अगर भेद नहीं है तो n-1/2 कर दो। तो ये 2 सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। अगला जो सूत्र है ना वो महत्वपूर्ण है। अगला सूत्र देखो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अगला क्या दे रखा है कि n वस्तुओं को गोल मेज के चारों तरफ बैठाने के तरीके, n वस्तुओं को गोल मेज के चारों तरफ बैठाने के तरीके। ठीक है, ये दे रखा है। बैठाने के तरीके कितने हो जाएंगे, तो n-1 हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर, n-1 हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अगर n वस्तुओं में से n वस्तु है, कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, उनको गोल मेज के चारों तरफ बिठाना है, तो उनके जो चक्रीय क्रमचयों की संख्या है, जो बैठाने के जो तरीके हैं, वो n-1 हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर। दूसरा सूत्र देखो, n फूलों से माला बनाने के तरीके, n फूलों से माला बनाने के तरीके, n फूलों से
माला बनाने के तरीके। इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस अपॉन 2। ठीक है, n-1 है, फैक्टोरियल n-1 है अपॉन 2 दे रखा है, बट्टा में 2 दे रखा है। तो ये हो जाएगा n फूलों से माला बनाने के कुल जो तरीके हैं वो कितने हैं, n-1 है, फैक्टोरियल के अंदर अपॉन में 2 है। अगर आपको देखिए कि n वस्तुओं को गोल मेज के चारों तरफ बिठाना है तो उसके कितने तरीके हो जाएंगे, n-1 हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर। ठीक है, तो ये दो सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा कि 6 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बैठाने के जो कितने तरीके से बैठाए जा सकते हैं। 6 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ, गोल मेज के चारों तरफ बैठाने के तरीके, क्या आंसर आएगा इसका, फैक्टोरियल n-1 है ना, तो यहाँ पर n का मान क्या है, 6 है, 6 - 1 है, ये फैक्टोरियल के अंदर, फैक्टोरियल 5 आ गया, इसका मान होता है 120। तो इसका आंसर क्या आ गया, 120 आ गया, क्योंकि n वस्तुओं को गोल मेज के चारों तरफ बैठाने के जो तरीके हैं वो n-1 है फैक्टोरियल के अंदर। उसी तरह से n फूलों से अगर माला बनानी है तो उसके लिए जो सूत्र रहने वाला है वो फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2 कर देना है। ठीक है, माला के लिए 2 कर देना है, और सीधा अगर आपको व्यक्ति बिठानी है तो उसके लिए फैक्टोरियल n-1 कर देना है। तो ये था चक्रीय क्रमचय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, अब देखो अगला जो एक क्वेश्चन है वो पूछा गया है, प्रतिबंधित चक्रीय देख लो, प्रतिबंधित चक्रीय देखो, उसके अंदर देखा था क्रमचय के अंदर प्रतिबंधित क्रमचय, यहां पर प्रतिबंधित चक्रीय क्रमचय, इसके बाद में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो 2013 में फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है। तो चक्रीय क्रमचय क्या होता है, चक्रीय क्रमचय का अर्थ होता है कि सबसे पहले जो प्रतिबंधित जो दे रखा है ना हमें, प्रतिबंधित यानी एक कंडीशन दे रखी है ना स्वर व्यंजक वाली, वो हल करेंगे, उसके बाद में आगे जो बचा हुआ पोर्शन है वो हल करेंगे। तो ये बात है प्रतिबंधित चक्रीय क्रमचय के अंदर। प्रतिबंधित चक्रीय क्रमचय को हल करते समय सबसे पहले प्रतिबंध को चक्रीय क्रमचय को हल करेंगे, उसके बाद में शेष जो बचा हुआ रैखिक क्रमचय उसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिबंधित चक्रीय क्रमचय को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में शेष रैखिक चक्रीय क्रमचय को हल करेंगे, तो ये इसका है प्रतिबंधित चक्रीय क्रमचय का सूत्र। पहले प्रतिबंधित चक्रीय क्रमचय को हल करेंगे, उसके बाद में शेष रैखिक जो बचा हुआ चक्रीय क्रमचय उसको हल करेंगे। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। 5 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बैठाया जाता है, तो जो तरीके हैं जबकि 2 विशेष व्यक्ति एक साथ बैठते हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, एग्जाम्पल देखो, 5 व्यक्ति हैं जिनको गोल मेज के चारों तरफ बैठाया जाता है, गोल मेज के चारों तरफ ठीक है, उसमें क्या है, उसमें 2 व्यक्ति क्या है, साथ में बैठते हैं, यानी विशेष व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति साथ बैठेंगे। ठीक है, 2 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं। तो इसका आंसर निकालो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 व्यक्ति तो टोटल है ही, उसमें 2 व्यक्ति एक साथ में बैठेंगे, ये 5 व्यक्ति लगा दिए, 1 2 3 4 और 5। 2 व्यक्ति पहले एक साथ में बैठ रहे हैं, ये 2 ये 3 और 4। ठीक है, इस तरह से ठीक उसके अंदर था ना, उसी हिसाब से। ठीक है, उसके अंदर स्वर वाला था, व्यंजक वाला था, देखा था। यहाँ पर एक साथ विशेष व्यक्ति दे रखे हैं, तो ये एक विशेष व्यक्ति हैं। इसको देखो, विशेष व्यक्ति के लिए हमने सूत्र देखा था, फैक्टोरियल n-1 था ना, फैक्टोरियल n-1। तो यहाँ पर n का मान क्या है, 1 2 3 और 4 है, तो फैक्टोरियल 4-1 हो गया। अब जो बचा हुआ क्या है, फैक्टोरियल 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 2।
इंटू फैक्टोरियल 2। तो इसका मान क्या आ गया, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो 3 का मान क्या होता है 6 और 2 का 2 होता है, तो ये आ गया 12। तो इसका मान क्या आ गया 12। 5 व्यक्ति गोलमेज के चारों तरफ बैठते हैं, 2 व्यक्ति विशेष हैं जो एक साथ में बैठते हैं। अब बताओ बैठने की कुल तरीके कितनी है, 12 है। और किस तरह से निकाला है, यानी कुल निकालेंगे तो n-1 हो जाएगा, यानी इन दोनों को मैंने एक साथ गिना है जो एक विशेष व्यक्ति हैं। 1 2 3 और 4 हो गए, तो टोटल 5 व्यक्ति थे, उनको 4 बना दिया। फैक्टोरियल n- यानी 4-1 हो गया, इंटू में 2 व्यक्ति एक साथ में है तो फैक्टोरियल गुणा का 2 करा दो, ठीक है, फैक्टोरियल 2 से गुणा करवा दो, तो इसका आंसर आ रहा है 12, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 12। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण सूत्र है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड 2013, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013, ये क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड 2013 में। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बिठाया जाता है। एन व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बिठाया जाता है। गोल मेज के चारों तरफ बिठाया जाता है, चारों तरफ बैठाया जाता है, ठीक है। एन व्यक्ति हैं, उनको गोल मेज के चारों तरफ बैठाया जाता है। उसके बाद में देखो तरफ बैठाने के तरीके, जब 2 व्यक्ति जो विशेष व्यक्ति एक साथ नहीं बैठते हैं, बैठाया जाता है जिसमें 2 विशेष व्यक्ति, 2 कोई विशेष व्यक्ति है जो एक साथ नहीं बैठते हैं, जो एक साथ नहीं बैठते हैं। क्वेश्चन उल्टा हो गया है, जो हमने देखा था ना उसका उल्टा हो गया, क्योंकि हमने तो ये देखा था 2 व्यक्ति एक साथ बैठते हैं, बट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक साथ नहीं बैठते हैं। तो इसके तरीके क्या होंगे, व्यक्ति भी एन दे रखा है, व्यक्ति भी क्या दे रखा है, एन दे रखा है। तो जो व्यक्ति साथ में बैठते हैं, साथ में यहाँ पर नहीं बैठते हैं, ये पूछा गया है। तो हम पहले निकालेंगे टोटल कितने प्रकार से बैठ सकते हैं एन व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद में हम ये निकालेंगे कि विशेष व्यक्ति वो एक साथ बैठते हैं, वो निकाल करके कुल में से घटा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि फिर से देखो, एन व्यक्ति गोलमेज के चारों तरफ बैठते हैं, कुल निकालो कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, कितने तरीके हैं इसके बैठने के। उसके बाद में देखो कि 2 व्यक्ति विशेष व्यक्ति, यहाँ पर तो ये पूछा गया कि साथ में नहीं बैठते, हम ये निकालेंगे साथ में बैठते हैं। हमें यही आता है ना, ये हमने ये नहीं देखा है, इसका जो निकालने का तरीका यही है कि पहले ये देखो कि एक साथ बैठते हैं, उनको अगर कुल में से घटा देंगे तो नहीं बैठने वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस तरह से हल करना है। कुल तरीके कितने हो जाएंगे, कुल तरीके कितने हो जाएंगे, n-1 है और यही सूत्र होता है, तो इस तरह से आ जाएगा। n का मान क्या है, यहाँ पर n ही, तो n-1 हो गया, ठीक है। ये कुल तरीके आ गए। अब 2 विशेष व्यक्ति एक साथ बैठते हैं, 2 विशेष व्यक्ति एक साथ बैठते हैं, 2 विशेष व्यक्ति एक साथ बैठते हैं के तरीके, एक साथ बैठने के तरीके। 2 व्यक्ति अगर एक साथ बैठ जाएंगे तो उसके बाद में n में से बचेंगे कितने, n में से कितने बचेंगे, 2 घटा देंगे। ये 2 व्यक्ति है, जैसे 1 2 3, इस तरह से कितने व्यक्ति दे रखे हैं, हमें n व्यक्ति दे रखे हैं। तो ये 2 व्यक्ति एक साथ में, तो इसको 1 गिन लो और बच गए कितने, n-2, यानी n में से 2 घटा दिया, जो यहाँ पर बच गए हैं। 2 व्यक्ति जो विशेष है उसका हमें निकालना है कि एक साथ बैठते हैं। 2 विशेष व्यक्ति जो हमने घटा दिए, क्योंकि दोनों पहले एक साथ में हमने गिनना है, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड दोनों व्यक्ति एक साथ बैठ रहे हैं, तो दोनों को एक बार ही गिनना होगा, ठीक है। तो 1 हो गया और बचे हुए व्यक्ति कितने हो गए, n-2 हो गए, 2 उनमें से n में से घटा दिया, तो ये आ गया। अब निकालो इसका, तो इसका निकालने के लिए क्या होता है, फैक्टोरियल n-1 होता है। तो यहाँ पर n का मान क्या है, n-2 है और -1 कर दो, ठीक है, गुणा में फैक्टोरियल 2 कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल n-2
और फैक्टोरियल n माइनस 2 गुणा फैक्टोरियल 2 होगा। यहाँ पर n माइनस 1 होता है, n माइनस 1 है। यहाँ पर कितने बच गए, n माइनस 1 बच गए। तो यहाँ पर देखो, अब देखो कुल व्यक्ति तो हमारे सामने ये आए थे फैक्टोरियल n माइनस 1, और उसमें से एक घटा दिया और इंटू में क्या कर दिया, गुणा में 2 कर दिया। अब देखो एक साथ नहीं बैठने के तरीके, एक साथ नहीं बैठने के तरीके, घटा दो इसमें से बैठने के तरीके, यानी कुल में से हम घटा देंगे n माइनस 1 माइनस फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये इसमें से मैंने क्या किया है, घटा दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा लास्ट में इसका आंसर आने वाला है फैक्टोरियल n माइनस 2 है, इसको लिखेंगे n माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 2 से n माइनस 2 बाहर कॉमन लेंगे, n माइनस 2 है वो बाहर कॉमन लेंगे। उसके बाद में क्या बचेगा अंदर, फैक्टोरियल n माइनस 2, फैक्टोरियल n माइनस 2 और n माइनस 3 बच जाएगा। ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। कुल क्या है, यहाँ पर n माइनस 1 है, उसमें से एक घटा दिया, उसमें से क्या किया, एक घटा दिया, इंटू में 2 है, 2 व्यक्ति साथ में बैठ रहे हैं, उनका हमने साथ में निकालने के लिए क्या किया है, फैक्टोरियल 2 कर दिया है। 2 व्यक्ति एक साथ में बैठते हैं ना, उसके लिए हमने फैक्टोरियल 2 इसका गुणा करवा दिया। अब एक साथ नहीं बैठने के तरीके ये हैं कि कुल में से जो बैठने के तरीके है वो घटा दो तो इसका आंसर आ जाता है। तो इसको घटाने के लिए अगर आपको ये यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर 1 करेंगे, माइनस 1 करेंगे, फिर माइनस 1 करेंगे, तो इसके अंदर क्या आएगा, n माइनस 1 आ जाएगा और फैक्टोरियल n माइनस 2 आ जाएगा, और उसके बाद में आएगा माइनस फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है, तो ये तो 2 आ गया, इसको लिखेंगे ना आगे, फैक्टोरियल n माइनस 1 है तो इसके लिखेंगे, आगे लिखेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2, और इसके माइनस में क्या दे रखा है, माइनस में फैक्टोरियल n माइनस 2 और गुणा में 2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टोरियल n माइनस 2 कॉमन लेंगे, n माइनस 1 बच जाएगा और ये बचेगा 2। तो ये कितना आ गया, फैक्टोरियल n माइनस 2 n माइनस 3 आ गया। ये आ गया इसका आंसर जो इस प्रकार मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर फर्स्ट ग्रेड 2013 में आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आज के जो क्वेश्चन है टॉपिक है वो आपको कैसे लगे, क्रमचय हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम संचय पढ़ेंगे। संचय के जितने क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है वो भी हम देखने वाले हैं, जो भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले है वो भी हम देखने वाले हैं। अगर आप मैथ्स के अंदर इंटरेस्टिंग है तो आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या मैथ्स में आपको कुछ सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।